नमस्कार। पिछले कुछ हफ्तों में ना सबकी नजरें मिडल ईस्ट पर थीं। हाँ बिल्कुल। ईरान और इजराइल के बीच वो जो सीधी टक्कर हुई, मिसाइलें, हमले, माहौल मतलब बहुत ही ज्यादा तनाव वाला बहुत था। ज्यादा। लेकिन अब एक नया सवाल आ गया है सामने। क्या ईरान ने वाकई युद्ध रोक दिया है? आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास डी न्यूज की एक रिपोर्ट है जो इस पूरे मामले को काफी डिटेल में देखती है। बिल्कुल। और इस रिपोर्ट के आधार पर हम कोशिश करेंगे समझने की कि ये जो अचानक ठहराव आया है ये है क्या असल में। हाँ, इसके पीछे की वजहें क्या हो सकती हैं और क्या ये वाकई कोई शांति की तरफ पहला कदम है या फिर बस एक वक्ती रोक। सही बात है, क्योंकि कुछ हफ्ते पहले तक तो याद है हालात कितने अलग थे। बिल्कुल अलग। तेहरान से तेल अवीव तक हमले हो रहे थे, शहरों में वो सायरन गूंज रहे थे, लोग मतलब डरे हुए थे। हाँ, एक डर का माहौल था। ऐसा लग रहा था कि ये लड़ाई तो अब पूरे क्षेत्र में फैल जाएगी। वही तो। लेकिन फिर जैसा रिपोर्ट में भी है, अचानक से चीजें बदली। हाँ, बदली। अंतर्राष्ट्रीय दबाव जो है वो बढ़ने लगा। यूएन, चीन, रूस, यहाँ तक कि कई अरब पड़ोसी देश भी कहने लगे कि भाई तनाव कम करो। अच्छा, और इसी दबाव के बीच ईरान की तरफ से एक थोड़ा चौंकाने वाला सिग्नल आया। क्या सिग्नल था वो? रिपोर्ट क्या कहती है? ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं वो खुद टीवी पर आए और उन्होंने इसे नाम दिया सामरिक विराम। सामरिक विराम, स्ट्रेटेजिक पॉज। हाँ, स्ट्रेटेजिक पॉज। उन्होंने साफ कहा कि भाई ये कोई सरेंडर नहीं है, हम हारे नहीं हैं। अच्छा, ये बस सीधी मिलिट्री कार्रवाइयों पर एक टेम्पररी रोक है, एक अस्थायी रोक। ये शब्द चुनना, सामरिक विराम, ये अपने आप में काफी सोचने वाला है। बिल्कुल। रिपोर्ट भी इस पर ध्यान देती है। ये भाषा अहम है। दिलचस्प। तो क्या ये सिर्फ बाहरी दबाव था या रिपोर्ट कुछ और वजह भी बताती है? क्योंकि सिर्फ बाहर के देशों के कहने पर इतना बड़ा फैसला थोड़ा अजीब लगता है। नहीं नहीं, बिल्कुल सही सवाल है। रिपोर्ट के मुताबिक भारी दबाव तो था ही, लेकिन ईरान के अंदर भी हालात कुछ ठीक नहीं थे। अंदरूनी दबाव मतलब? हाँ, अंदरूनी दबाव। मतलब ईरान की जो अर्थव्यवस्था है वो पहले से ही काफी मुश्किल में थी। हाँ, वो तो है। प्रतिबंध बढ़ते जा रहे थे, सैंक्शंस, उससे कमर टूट रही थी। तेल का जो एक्सपोर्ट है वो लगभग ठप पड़ गया था। ओह। और इसके अलावा रिपोर्ट ये भी कहती है कि ईरान के जो आम लोग हैं ना, हाँ, उनमें गुस्सा भी था, डर भी था और एक तरह की आप कह सकते हैं थकान, वो साफ दिख रही थी। हाँ, मतलब जमीनी हकीकत शायद तेहरान के लिए मुश्किल हो गई थी संभालना। शायद यही बात है। तो बाहरी और अंदरूनी दोनों तरफ से भारी दबाव था। अच्छा, तो ये जो फैसला है ये सिर्फ डिप्लोमेसी का नहीं बल्कि अंदर की मजबूरियों का भी नतीजा है। ये एंगल वाकई गौर करने वाला है। बिल्कुल। इजराइल ने कैसे रिएक्ट किया इस पर? उनकी तरफ से क्या आया? इजराइल का रिएक्शन काफी सधा हुआ था, सतर्क। रिपोर्ट यही बताती है। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम सिचुएशन मॉनिटर करेंगे। एयर डिफेंस हाई अलर्ट पर है। ओके। लेकिन जो बड़ी जवाबी कार्रवाई की बात हो रही थी उस पर फिलहाल रोक लगा दिया। अच्छा। हालांकि साथ में ये चेतावनी भी दी है कि देखो, अगर भविष्य में कोई हमला हुआ तो फिर पूरी ताकत से जवाब देंगे। मतलब एक तरह से गेंद वापस ईरान के पाले में डाल दिए। हाँ, कुछ ऐसा ही। और बाकी दुनिया, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, इन्होंने क्या कहा? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो अमेरिका हो, यूएन हो, ईयू हो, सबने इसका स्वागत किया कि चलो टेंशन थोड़ी कम हुई। हाँ, वो तो है। लेकिन रिपोर्ट ये भी साफ करती है कि दोनों पक्षों के बीच ना भरोसे की बहुत कमी है। ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा है। अच्छा। और ये एक अहम बात है, क्योंकि बिना भरोसे के कोई टिकाऊ शांति या समझौता होना वो बहुत मुश्किल होता है। हाँ, ये बात तो है। तो मतलब ये अविश्वास एक बड़ी चुनौती बना रहेगा आगे भी। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर रिपोर्ट का निचोड़ क्या है? क्या ये मान लें कि युद्ध रुक गया है? देखिए, तकनीकी तौर पर अगर देखें तो हाँ, सीधी लड़ाई वो फिलहाल रुक गई है। लेकिन रिपोर्ट ये भी चेतावनी देती है कि इसे शांति समझने की गलती न करें। अच्छा। ये सिर्फ एक विराम है, एक टेम्पररी ठहराव, और ऐसा लगता है कि ये दबाव में लिया गया फैसला ज्यादा है। तो ये स्थायी नहीं है अभी। और क्या इसको स्थायी बनाने की कोई कोशिश चल रही है? डिप्लोमेसी का कोई जिक्र है रिपोर्ट में? हाँ, रिपोर्ट में जिक्र है। कतर में पीस टॉक्स चल रही हैं। अच्छा, कतर में? जी। कोशिशें जारी हैं कि ये जो सामरिक विराम है इसे एक लंबे समय तक चलने वाले सीज फायर में बदला जा सके। डिप्लोमेसी इस वक्त बहुत जरूरी रोल निभा रही है, लेकिन रास्ता आसान नहीं है बिल्कुल। मतलब सीधी लड़ाई भले ही रुक गई हो, लेकिन जो असल तनाव है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। बिल्कुल नहीं। मुख्य बात जो निचोड़ है वो यही है कि ये दबाव के चलते लिया गया एक विराम है। ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है अभी। सही। स्थिति अभी भी बहुत नाजुक है, बहुत फ्रजाइल है, और ये एक जरूरी सवाल खड़ा करती है कि भाई आगे क्या, ये विराम कितना टिकेगा।
और शायद यही सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए भी छोड़ सकते हैं सोचने को बिल्कुल। कि ईरान का ये जो सामरिक विराम है ये कितना टिकाऊ साबित होगा। क्या डिप्लोमेसी, क्या कूटनीति इस नाजुक मौके को एक स्थायी शांति में बदल पाएगी, या फिर मध्य पूर्व में ये खामोशी बस कुछ पल की है और बंदूकें जल्द ही फिर गरज उठेंगी। ये देखने वाली बात हो।